ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहौमर्णं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदु इंदु वा तजिनिंदु वा त्युवणतिलयम देवं वंदिता त्युवणिंद परिपूज्यं ओछम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित अपनी चर्चा चूलिका में 12 प्रकार के तपों की चर्चा चल रही है, जिसमें 6 अंतरंग तपों की बात हुई। अब बहिरंग तप हो गए, अब 6 अंतरंग चलेंगे। सॉरी, बहिरंग 6 तप हो गए। अनशन, अमोदर, रस परित्याग बाद में, उसके पहले और है विसर्ग, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, वियुक्त संयासन और कायिक क्लेश। अब अंतरंग तप में शुरू करते हैं। गाथा नंबर 449, पेज नंबर 210। अब 6 प्रकार के अंतरंग तप का व्याख्यान करेंगे। पहले प्रायश्चित्त नामक तप को कहते हैं। 6 तप प्रायश्चित, विनय, वैया और विसर्ग, ध्यान, स्वाध्याय, है ना, उनकी चर्चा में पहला प्रायश्चित्त है। दोषम न करेद स्वयं अन्नम पीन कारेद ज्योतिर्यम कुव्वाणम पीन इच्छति तस् विशो ही पराहोदी। कहते हैं जो तिव्यम स्वयं दोषम न करेदी अन्नम पी न कारेदी, जो मुनि मन वचन काय से स्वयं दोष नहीं करता है, दूसरों से भी दोष नहीं कराता है, और कुव्वाणम पीन इच्छति, करते हुए को भी अच्छा नहीं मानता है, तस् परा विषयी होती, उसके उत्कृष्ट विशुद्धि होती है। बात किसकी चल रही है? प्रायश्चित्त। और के क्या रहे कि जो मुनि मन वचन काय से स्वयं दोष नहीं करता है, दूसरों से भी दोष नहीं कराता है, और करते हुए के भी अच्छा नहीं मानता, मतलब अनुमोदना नहीं करता है, उसके उत्कृष्ट विशुद्धि होती है। भावार्थ में लिखा, यहाँ विशुद्धि नाम प्रायश्चित्त का है। विशुद्धि नाम किसका है? प्रायश्चित्त का है। क्योंकि प्राय शब्द से तो प्रकृष्ट चारित्र का ग्रहण है। ऐसा चारित्र जिसके होता है सो प्राय कहिए साधु लोक, उसका चित्त जिस कार्य में होता है उसको प्रायश्चित्त कहते हैं। ठीक है, क्या अर्थ किया? प्राय मने क्या होता है? साधु। प्राय कहिए साधु लोग, उसका चित्त जिस कार्य में होता है उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। अपन प्राय कहते, प्राय ऐसा होता है लगभग,
यहाँ प्राय का अर्थ साधु किया है। देखो कितने मीनिंग होते हैं। इसलिए जो आत्मा की विशुद्धि करता उसे प्रायश्चित्त है कहते हैं। दूसरा अर्थ ऐसा भी है, प्राय नाम अपराध का है, उसका चित्त कहिए शुद्ध करना सो प्रायश्चित्त कहलाता है। इस तरह पहले किए हुए अपराधों की शुद्धता जिससे होती है सो प्रायश्चित्त है। ऐसे जो मुनि मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से दोष नहीं लगाता है उसके उत्कृष्ट विशुद्धता होती है, यही प्रायश्चित्त नाम का तप है। अब आप देख लो, प्रायश्चित्त तप मूल गाथा में आचार्य देव कार्तिकेय स्वामी ये कह रहे हैं कि जो मुनिराज मन वचन काय से स्वयं दोष नहीं लगाता, प्रथम तो दोष लगाता नहीं है, और कोई दोष करता हो दूसरों से दोष नहीं करवाता, और कोई सी के दोष करते उसको अच्छा नहीं मानता, अनुमोदना नहीं करता। तो मुनिराज भी ऐसे काम करते हैं क्या? अरे मुनिराज ऐसे कार्य नहीं करते, ये बात सही है, पर यहाँ प्रायश्चित्त का अर्थ समझा रहे हैं ना। पर कोई मुनिराज के हो जाए ऐसा नहीं होता, ये तो समझा रहे मुनिराज के तप है, नहीं करते तो तभी तो तप है उनके प्रायश्चित्त तप, नहीं तो उनके प्रायश्चित्त तप थोड़ी होता, करते होते तो। और जो करता है उसके प्रायश्चित्त तप नहीं होगा। सब बता रहे, अभी आगे और चर्चा आ रही है। अभी देखो यहाँ हर अलग अलग पक्ष से चर्चा की। यहाँ प्राय शब्द के अर्थ कितने किए? दो अर्थ किए। एक प्राय का अर्थ किया साधु, और दूसरे प्राय का अर्थ किया अपराधिक। दो अर्थ है, प्राय मने अपराध और प्राय मने साधु, और एक अर्थ मैंने किया। प्राय लोग ऐसे ही करते हैं, लगभग के अर्थ में होता है, वो अर्थ है ही नहीं यहाँ पर। प्रायश्चित्त नाम क्यों रखा? इससे अपने को तो कोई मीनिंग निकाले तो समझ में आ जाता है। ये प्रायश्चित्त क्यों नाम रखा था? अपने दिमाग में प्रायश्चित्त माने अपराध का माफी मांगना, अपने दिमाग में तो बैठा हुआ है, इसलिए अपने को लगता नहीं है, पर मीनिंग है ना सबका। क्या कहते हैं? विशुद्धि नाम प्रायश्चित्त का है। बस यहाँ जो विशुद्धि शब्द की ना, कि विशुद्धि किसको कहते हैं? प्रायश्चित्त को प्रायश्चित्त करते तभी विशुद्धि होती है, क्योंकि प्राय शब्द से प्रकृष्ट चारित्र को ग्रहण किया। एक अर्थ ही आया प्राय यानी प्रकृष्ट चारित्र, ऐसा चारित्र जिसके होता है तो प्राय का ये साधु लोग, उसका चित्त जिस कार्य में होता है उसको प्रायश्चित्त है, यानी साधु का चित्त जिसमें होता है उसको प्रायश्चित्त कहते हैं, उसको प्रायश्चित्त कहते हैं। इसलिए जो आत्मा की विशुद्धि करता सो प्रायश्चित्त है। विशेष शुद्धि, विशेष शुद्धि तभी तो होती है। और दूसरा अर्थ किया प्राय नाम अपराध का, उसका चित्त कहिए शुद्ध करना सो प्रायश्चित्त है, कि अपराधों का शुद्ध करने वाला मन चित्त वो प्रायश्चित्त है। इस तरह पहले किए हुए अपराधों की शुद्धता जिससे होती उसे प्रायश्चित्त के। पहले किए हुए अपराधों का आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित सब अलग अलग है कि नहीं? आलोचना क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, प्रायश्चित क्या है? तीन चीज है कि नहीं? एक भूत, एक वर्तमान और एक भविष्य, तीन चीजें हैं। पहले बताया आपको याद हो तो कहते पूर्व में पहले किए हुए अपराधों की शुद्धता जिससे होती है उसे प्रायश्चित कहते हैं। ऐसे जो मुनि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से दोष नहीं लगाता है, न मन से, न वचन से, न काय से, न कृत से, न कार्य से, न अनुमोदना से, दोष नहीं लगाना, उसके उत्कृष्ट विशुद्धता होती है, यही प्रायश्चित नाम का तप है। यहां ये बात लिखी, उत्कृष्टता की बात लिखी,
किसके उत्कृष्ट विशुद्धता होगी? प्रायचित। ये अंतरंग तप की बात चल रही है। यद्यपि ये भी बहिरंग है, पर उन अंतरंग बहिरंग तपों की अपेक्षा इसको अंतरंग का है कि पहले वाले जो तप थे सीधे शरीर से संबंधित थे। अनशन आर से संबंधित, अमोदर आर से संबंधित, शरीर संबंधी हो गया। फिर व्रत प्रसंख्यान आपका देखो, अटपटी प्रतिज्ञा लेना शरीर से संबंधित, रस परित्याग शरीर से संबंधित, 4 हो गए। फिर विविक्त संयासन, सोना उठना बैठना शरीर से संबंधित, काय क्लेश शरीर, तो ये 6 जो तप है वो शरीर से संबंधित थे, इसलिए वो बहिरंग तप हो गए। और ये शरीर किसमें? बहिरंग में कह रहा हूँ, बहिरंग में कह रहा हूँ, बहिरंग में तो बोला ये 6 बहिरंग में ले लिए क्योंकि शरीर से संबंधित हो गए पूरे योग। मैंने क्या अंतरंग कह दिए क्या? नहीं। अब अंतरंग तप में प्रायचित, विनय, विसर्ग, स्वाध्याय, इन सबको क्यों लिया? ये शरीर से संबंधित नहीं है। प्रायचित तो मन से संबंधित आ रहा है, विनय देखो तो उसका शरीर से संबंध नहीं है, इसलिए अंतरंग के खाते में चले गए। क्योंकि मन वचन काय कृत कार्य कर्म तीनों दृष्टि से बात की, तो परिणामों की विशुद्धता होनी चाहिए। आगे और कहते हैं इसी संबंध में, अकपीपमादेन य दोषो यदि एदिम तंपी पैडेदी निर्दोष साहु मूले 10 दोष भी वज्जदो विज्जदो होदुम। क्या कह रहे हैं? अकविपमादेन ये दोषो यदि एदिम तंपी, अथवा किसी प्रमाद से अपने चारित्र में दोष आया हो तो उसको निर्दोष साहु मूले 10 दोष विवज्जदो होदुम पैडेदी, निर्दोष आचार्य के पास 10 दोषों से रहित होकर प्रकट करे, आलोचना करे। कि कदाचित कोई दोष लग जाए प्रमादवश, क्या ना, किसी प्रमाद से अपने चारित्र में दोष आया हो तो उसको निर्दोष आचार्य के पास 10 दोषों से रहित होकर प्रकट करे, आलोचना करे। 10 प्रकार के दोष होते हैं, है ना, उनकी आलोचना करे जाकर के, यानी आचार्य के पास जाएगा, जो भी बड़े हैं, यदि आचार्य नहीं है दूसरे संघ में जो भी बड़े मुंडाज हैं, उनके पास जा करके अपने द्वारा हुई त्रुटि का प्रायश्चित्त करते हैं, आलोचना करते हैं कि क्या उनसे हुआ भूल। अपने चारित्र में दोष प्रमाद से लग गया हो तो आचार्य के पास जाकर 10 दोष रहित आलोचना करे। प्रमाद इंद्रिय 5 इंद्रिय, 1 निद्रा, 4 कषाय, 4 विकता, 1 स्नेह, ये 5, इनके 15 भेद है टोटल। यानी प्रमाद के कितने भेद हैं? 15 भेद है ना। अपन प्रमाद में नहीं क्या समझते हैं, खाली तो प्रमाद कर रहा, सोना, आलस करना, बस इतना प्रमाद समझते हैं। यहाँ प्रमाद के 15 भेद कर दिए। 5 इंद्रियों का विषयों में आ सकते, ये भी प्रमाद है। अब आप खाना खा रहे हो तो आपको प्रमाद लगता है? खाना खाना प्रमाद है। आप दुकान में बैठे बढ़िया ग्राहकी कर रहे हो, आप बर्तन मांज रहे हो, प्रमाद कर रहे हो। आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, प्रमाद कर रहे हो। आचार्य देव कहते सब प्रमाद है। लगता है अपने को ये प्रमाद है? छठवां और 7वां गुणस्थान, 6वें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त गुणस्थान, है प्रमाद का गुणस्थान, और 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमाद का गुणस्थान। अब मुनिराज तो जो आप करते वो भी नहीं करते हैं, फिर भी वो उसको प्रमाद के दिया। स्वरूप से
बाहर रहना ये अप्रमाद है, बस सीधी सी बात। अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होना ये प्रमाद ही है। और प्रमाद को हिंसा का आचार्य उमा स्वामी ने परिभाषा यही दी उन्होंने, ठीक नहीं दी। तो ये कह रहे हैं यहाँ अपने चारित्र में दोष प्रमाद से लग गया हो तो आचार्य के पास जाकर 10 दोष रहित आलोचना करे। 10 प्रकार के दोष, 10 प्रकार के दोषों के नाम है अलग अलग। वो अतिचार वाली अलग बात है, 10 प्रकार के दोष अलग नाम है इनमें। काक्सा उसमें दिए पढ़ना, 10 दोषों के नाम पढ़ना। नहीं 10 दोषों के नाम गुरुदेव के प्रवचन में आए। ये नीचे है, देखो मैं पढ़ता हूँ। इसमें है आकंपित, आ रहा है, चलो पढ़ता हूँ आगे आ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। प्रमाद 5, ये प्रमाद के भेदों के, इसके बाद भंगों की अपेक्षा बहुत भेद होते हैं, उनके दोष लगते हैं। उसको आलोचना के 10 दोष है। आकंपित, अनुमानित, बादर, सूक्ष्म, इष्ट, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त, तत्सेवी, ये है। ये 10 दोष कहलाते हैं। वो अतिचार वाली बात यहाँ नहीं है। ये अतिचार आचार्य को उपकरण आदि देकर अपने प्रति करुणा उत्पन्न कर आलोचना करें कि ऐसा करने से थोड़ा प्रायश्चित देंगे, ऐसा विचार करना आकंपित दोष है। क्या 10 प्रकार के दोषों की चर्चा बता रहे, एक एक का नाम और एक एक का अर्थ बताते हैं कि ये 10 प्रकार दोष टाल करके वो करते हैं। प्रायश्चित लेने गए ना मुंडाज के पास, तो ऐसा मन में विकल्प नहीं आएगा उसको। कैसा विकल्प? जिसका नाम आकंपित है कि मुझे थोड़ा दोष दे बढ़िया, थोड़ा प्रायश्चित देंगे, ऐसा विचार करना आकंपित दोष है। अपने प्रति करुणा उत्पन्न कर आलोचना करे कि ऐसा करने से थोड़ा प्रायश्चित देंगे, ऐसा विचार करना। वैसा कहूँगा तो अपने को थोड़ा ही दंड देंगे। सब में है, अपन उसमें भी पढ़ चुके हैं। वचन ही से आचार्यों की बढ़ाई आदि कर आलोचना करे, अभिप्राय ऐसा रखे कि आचार्य मुझसे प्रसन्न रहेंगे तो थोड़ा प्रायश्चित देंगे, यह अनुमानित दोष है। मन में दिमाग में लगा दिया, अपन गुरुदेव की तारीफ कर दें, बच्चे जैसे चालाकी करते हैं, अन्य भी करते हैं। अरे आप तो मान हो, ऐसे हो सर, आप तो बच्चे क्या करते, कहीं होते ना, हाँ कई होते, स्टाफ में भी देखो, सब में देखते हैं, करते हैं। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो जैसे पढ़े तो पंडित जी से जय जिनेन्द्र पंडित जी सामने, अब वो पंडित जी आधे ठंडे हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ गलती है, सर नमस्ते, तो आधे ठंडे हो जाएंगे ना। तरीका ऐसे नमस्ते नहीं करते, पर अपने अपराध को दबाने के लिए सीधे ऐसे कर लो, धोख लग लो जा करके, तो क्या है मामला, वो गुस्सा होगा। तो उसी की बात कर, ये तो मैं बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे बच्चे अपने होते हैं, टीचर लोग करते हैं, ऐसे वो कदाचित मुनिराज ऐसे सोचे कि हम तारीफ करते हैं मुनिराज की, आप तो महान ऐसे हैं, आप बहुत बढ़िया है, फिर कहे कि मेरे से सीख, फिर ये सब कह के फिर कहे कि मेरी गलती होगी। तो ऐसा नहीं करना, उसका नाम है, ऐसा करना तो दोष है, और नहीं करना इस दोष को टालना है, अनुमानित दोष। सर आए थे मेरे दुकान पे, 87 साल की उम्र थी और मेरे को पढ़ाया हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ कि मैंने पहचान नहीं हुआ, उन्होंने मुझे पहचान लिया। खड़े रहे थोड़ी देर, मुझे कि आपका नाम निर्मल है, मेरे भाषा मैंने कहा आपका वो नाम बताया, मैं उनके दोनों पैर छुए, मैंने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकता। देंगे ना, और गुरु के चरण नमन झुकने में कहाँ दिक्कत है, समझ आएगी नहीं, गुरु गुरु है। तो यहाँ कहते हैं कि प्रत्यक्ष दृष्टि दोष हो सो कहे, अदृष्ट न कहे यह दृष्ट दोष है। यानी जो एकदम दिखाई दे रहा सीधा वो तो बताना, और जो दिख नहीं रहा नहीं बताना। तो ऐसे छिपाने का भाव होना ये दोष है।
और मुनिराज ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सचमुच जिसको अपने प्रायश्चित लेने जाएगा और ऐसे भाव रखेगा तो उसका प्रायश्चित कहाँ होगा। तो फिर ऐसे नाम क्यों रखे कि ऐसा भी होता है, इसलिए रखा। कोई न कोई जीव ऐसे सब होते हैं ना, सब प्रकार के जीव हैं, हाँ? सब भले नहीं कर रहे, मुनिराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। तो किसी के मन में भाई एक व्यक्ति भी ऐसा करे तो गलत है ना, तो सबको सावधान करना, बताना ये ऐसा तुम्हारे मन में विकल्प आएगा, दोष होगा, ये बता रहे हैं, मुनिराज ही कह रहे हैं और मुनिराज को ही समझा रहे हैं। ये चर्चा किसकी चल रही है? मुनिराज की। के कौन रहा है? मुनिराज ही कह रहे हैं और मुनिराज को ही समझा रहे हैं, अपने को नहीं समझा रहे हैं। संभावनाएं है, ये हो सकती है। अरे यद्यपि मुनिराज की बात चल रही है, पर ये बात कहीं न कहीं हमारे पर भी लागू पड़ती है। हम भी भगवान के सामने जाएं अपने प्रायश्चित के लिए, तो जैसा अपने अपराध किया उसके अनुकूल आपको प्रायश्चित लेना चाहिए, क्योंकि भगवान तो बोलते ही नहीं है, अब लेना भी आपको ही है। प्रायश्चित भी किसको लेना है? स्वयं को ही लेना है। अब गुरु है ही नहीं ना आपके पास में, अब आपके पास तो भगवान है, जिनवाणी है, और आप आयोग में अपने, मुझे ये तो एहसास हो रहा है मैंने गलती की, ठीक है, और आप भगवान से प्रायश्चित लेने आए हो, और लेना कौन है, किससे लेना है? खुद ही। तो आपने जैसा अपराध किया उसके अनुरूप आप स्वयं प्रायश्चित लो। समझ में आएगी नहीं है? हल्का ले लेंगे चलेगा, ठीक, ऐसा नहीं, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि हम क्या हमसे भी गलती नहीं होती कुछ। आज क्या है? 14 है, अमावस भी है, तो देखो आज 14 अमावस दोनों हैं, अपना 14 क्यों अमावस करते हैं? आज तो 14 तो गौण है, अमावस मुख्य है, तो अपने 14 का व्रत नहीं करते आज है? और आपने 14 का व्रत नहीं किया, और ऐसा करते कि आधे दिन तो रखते 14, आधे दिन तो सुबह हरी नहीं खाएंगे, ठीक है, और शाम को खा लेंगे, ये भी गलत है। किसने किया किसने नहीं किया नहीं कह रहा मैं, तो कैसा कुछ लोग अपने मन में विकल्प आ गया ऐसा कदाचित, तो क्या होगा? आपने क्या किया? अब मायाचारी किया है। यद्यपि 14 माह तक खत्म हो रही है, फिर अमावस शुरू हो रही है, अब रही नहीं 14 तो अलग अलग दिन भी एक दिन आगे पीछे करते देखे, इसलिए तो बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। एक भाई मिले मेरे को कल था, पर क्या कल तो खाने जाना था ना, अब देखो वहाँ जाएंगे सब होता ही है, सब कुछ होता है और सब होता है, और शादी में जाना था, तो हमने क्या आज दोनों कल एक टाइम खा लेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता कोई, ये आपने गलत किया यूँ कहने का। तो मुनिराज ऐसा कुछ भी नहीं करते भैया, कल रख लेंगे ना, अपने क्या पड़ता है, एक दिन खाना ना, कभी भी एक टाइम, ऐसा ही क्या? ये आपका अष्टमी 14 से संबंध है, ये तो आप तय करो कि आपका जो नियम है वो अष्टमी चतुर्दशी का है, तो अष्टमी चतुर्दशी चलेगी आपकी मर्जी के हिसाब से। आप अपने क्या कल 14 मना देंगे, तो तुम्हारे हिसाब से चलाओगे तो हो गया कल्याण। और ऐसे लोग जिनको मेरे से बोला और उन्होंने सहज रूप से कहा ऐसा, मैं कहा देखो आपकी मर्जी जो करो, ठीक नहीं है, अपने से राह भी नहीं जाता, चक्कर ये है। अच्छा, दो टिप्पणी चलते हैं ना, दो टिप्पणी, हाँ, वो अलग अलग चलते हैं ना पंचांग, तो कोई एक पंचांग तो वो कोई बात नहीं, नहीं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, उस पंचांग से आज कर लेते हैं और इस वो नहीं, आप भाई 14 जैसे जहाँ चलती है, कई जगह ऐसा है, अपने यहाँ 14 आज थी, वहाँ 14 कल थी मान लो, कोई ऐसा हाँ वो एडजस्ट नहीं, 14 ने वहाँ मनाई, वो अलग चीज़ है, छल कपट करना अलग बात है। जैसे उनके गांव में 14 कल है मान लो,
उसने कल मना ली तो आज उसकी 14 मनने की जरूरत नहीं है। आपने कल थी मतलब हम आए थे। भाई आपने कल 14 मना ली तो आज मनाने की इसको जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कल उसके वहां वही चल रहा सिस्टम, तो वो मना ली, वो कोई दिक्कत नहीं। अब वो अपने यहाँ 14 तो आज है परमात्मा अपन तक अपने कल खाने जाना कहीं तो आज मन, वो गलत है, वो तो मायाचार हो गया। दोनों में फर्क समझना भाई। हमारे अपने को पता है कि 14 आज है, अपन बराबर यही करते आ रहे हैं, पर मेरे कल खाने जाना है और वहां पर 14 कल है तो अपन एक दिन पहले मनाने थे, या उनके कल है तो अपन कल मनाएंगे, आज तो अपने वाली रहने दो, वो गलत है। वही तो बात है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, इस तरह से करता तो गलत है। और रूटीन में जैसे मैं मान लो बात हूँ और मैंने वहाँ देखा 14 से और मुझे 13 से 14 देखी, चलो आप 14 से फिर अपन व्रत करेंगे नहीं करेंगे। हम आए थे। जैसे देखा अपन ने आज 14 से और अपने दिमाग में आ गया और अपन ये ध्यान चूक रहे ये 14 से, या भूल से भी देखा कैलेंडर तो फिर 14 का पालन कर लिया, फिर देखा अपन ने बराबर किया, पर कल तो फिर वो नहीं करे तो कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों में फर्क है। परिणामों पे डिपेंड। बस आप करो 2 दिन कर लो तो कौन सा घाटा होगा, और 2 दिन कर लो तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। परिणामों के हिसाब से तो। दादा ने लिखा, बड़े दादा ने वो किताब पढ़ा उसमें कि देखो कोई 2 मत मिलते हैं आचार्य देव के किसी विषय में, तो अपने को क्या करना, अपने मन के हिसाब से नहीं, या अपना मन कह रहा है ये आचार्य तो उसको मान लो, नहीं तो अपने ये मान लो। आपको खाना पीना है, ठीक है ना, जैसे एक जगह दही के विषय में लिखा है, दही छाछ के, एक आज दही छाछ में के साथ बेसन आदि द्विदल बना, और एक जगह लिखा कि गर्म करके छाछ को गर्म करके उपयोग में लेता है तो फिर तो उन्होंने लिखा उसमें प्रमाण दिए, सब प्रमाण दिए, आप पढ़ लेना, अभी कुछ बहस नहीं करेंगे अपन। आप उसमें आगम के प्रमाण देकर के, आचार्यों के प्रमाण देकर के बताया उन्होंने पूरा, और अपन यह स्वाध्याय में लेने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें उनका निर्विवाद रूप से हमें दोनों प्रयोग नहीं करने चाहिए, न तो गर्म करके काम में लेना है, क्योंकि एक आज नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए अपने को न तो गर्म करके छाछ बेसन के साथ खानी, न ठंडी खानी, ये बढ़िया है ना, ये क्यों नहीं करते हो, उन्होंने ये दिया था। अच्छा ग्रहण नहीं करता। हाँ, अच्छा निर्विवाद की ओर बढ़ो ना, विवाद की ओर क्यों बढ़ते हो। संभावना है, संभावना। हाँ, तो गलत है, यही कहना चाहते हैं। प्रत्यक्ष दृष्टि दोष हो तो कहे, अदृष्ट न कहे दृष्ट दोष है, स्थूल बड़ा दोष तो कहे, सूक्ष्म न कहे सो बादर दोष है। क्या कहा, स्थूल दोष तो कहे पर सूक्ष्म दोष नहीं बताना, ये बादर दोष है। सूक्ष्म दोष न ही कहे, बादर न कहे बतावे, ये सूक्ष्म दोष उल्टा ले लिया, ठीक है। छोटे दोष को तो कहे, बड़े को नहीं कहे, तो ये दोष हो गया, सूक्ष्म दोष हो गया। छिपा कर ही कहे, कोई दूसरा अपना दोष कहे तब कहे ऐसा दोष मेरे लगा है, उसका नाम प्रकट न करे सो प्रच्छन्न दोष है। छुपा कर ही कहे, कोई दूसरा अपना दोष कहे तब कहे कि ऐसा ही दोष मेरे लगा है, उसका नाम प्रकट न करे सो प्रच्छन्न दोष है। यानी अपने दोष को प्रकट नहीं किया, दूसरों को देखा इसका अच्छा ऐसा ही दोष था उसके, अपने ले लो चुपचाप, प्रकट ही नहीं करना। महाराज आचार्य देव ने इस दोष का ये दिया था, चुपचाप ले ले, प्रकट नहीं करे, आचार्य के सामने जावे ही नहीं और ले ले, प्रच्छन्न दोष है। भाई इसको बुखारा या ये गोली दी थी, अपने बुखारा अपने ही गोली ले लो। जैसे हुआ देखो, ऐसा हुआ, आंख की दवाई, हम जा रहे थे यात्रा में की घटना है, तो निपेक्षा के आंख में कचरा पड़ा था, तो वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल दिखाया, दवाई दी, उसके आंख में डाली थी, और फिर वही दवाई पड़ी थी, तो मैंने भी, मेरे आंख में दुखने लगी, मैंने डाल दी और मेरे को दिखना बंद हो गया, दिखे ही नहीं मेरे को। तो एक दिन हो गया बिल्कुल, मतलब हल्का धुंधला दिखे बहुत, ऑपरेशन हो गया, फिर हॉस्पिटल गए, ऐसा सब हुआ। फिर मैंने कहा कि ये दवाई किसने दी थी आपको, मैंने कहा अच्छा खुद ही डॉक्टर बन गए। तो ऐसी गलतियां अपन कर जाते हैं, समझेंगी।
तो उसके बाद अक्ल आई कि नहीं, किसी की दवाई दी हो, किसका कुछ नहीं काम में लेने का, अपनी जो चीज़ है वो अपने काम में लो। ऐसे भूलने की, जो सामान नॉर्मल हो सबके लिए वो अलग चीज़ है। इस तरह से कोई दवाई दी हो, उसको अपन काम में ले लेंगे, तो ये चीज उस दिन से अपने ऐसे काम नहीं करते। ये सही घटना घटी बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे करना है, प्रच्छन्न दोष है। बहुत शब्द के कोलाहल में दोष कहे, अभिप्राय ऐसे रखे कि कोई और न सुने, सो शब्दाकुलित दोष है। यूं हाँ उड़ा उसमें कहते महाराज मेरे से जाके सुने नहीं, अपना काम हो जाए। दूसरे भी कर रहे हैं, ये भी बीच बीच में नहीं बोलना। यूं एक गुरु के पास आलोचना कर फिर अन्य गुरु के पास आलोचना करे, अभिप्राय ऐसे रखे कि इसका प्रायश्चित अन्य गुरु क्या बतावे, सो बहुजन दोष है। पहले इनके पास गए, फिर दूसरे महाराज जी के पास चले गए, मेरे से गलती हुई। अब दोनों में जो हल्का बताए वो पालन कर लेंगे। देखिए ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। कई लोग करते हैं हमारे साथ में देखा मैंने, क्या करते हैं लोग, पहले तो सब पूछा है पंडित जी से सारी बात, फिर उसके बाद आए, फिर पूछा मैंने बताया। अभी की घटना कुछ दिन पहले हुई है, और भी हुई, अक्सर होता है ऐसा। पहले जाते हैं, फिर मिलान करते हैं, इस पंडित जी ने क्या कहा, इन पंडित जी ने क्या कहा, दोनों कैसे गए। फिर क्या, हमने उन पंडित जी को पूछा था, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था। हमने अभिनंदन जी से पूछा था, अभिनंदन जी ने भी ऐसे ही कहा था। मैं अभिनंदन जी से पूछ लिया, फिर मेरे से क्यों पूछ रहा भैया, मेरे से बड़े वो है, सम्माननीय है, उन्हें कह दिया, अब मेरी गाय को परीक्षा ले रहा भैया। समझ आएगी नहीं है। तो कई लोग ऐसे करते हैं, कौन हल्का बनेगा। अच्छा उनका मन जन जाएगा तो फिर पंडित जी के माथे गया, महावीर जी पंडित जी ने कहा था इसलिए हमने ऐसा कर लिया। वो अभिनंदन जी वाला जज रहा है, फिर वो अभिनंदन जी का ऐसा कर लिया। मतलब उसको उसके मन मुताबिक करना अपने मन मुताबिक करना। तो ये कह रहे इस तरह से करना। कौन कह रहा है हल्का, अपना तो उसमें काम हो जाएगा। ये बहुजन दोष कहलाता है। जो दोष व्यक्त हो सो कहे, अभिप्राय ऐसे रखे कि दोष छिपाने से नहीं छिपेगा, अतः कहना ही चाहिए, सो ये अवक्त दोष है। क्या कहा कि जो दोष व्यक्त हो सो कहे, अभिप्राय ऐसे रखे दोष छिपाने से नहीं छिपेगा तो ही कहना। अब ये दोष छिपने वाला थे ही नहीं, पहले तो इच्छा थी छिपा देंगे, पर अब देखा दाल गल नहीं रही, अब कह देना, तो ये अव्यक्त दोष है। हाँ, अन्य मुनि को लगे हुए दोष की गुरु के पास आलोचना कर प्रायश्चित लिए हुए देकर उसके समान अपने को दोष लगाओ, उसकी प्रकट न करके अभिप्राय से उसकी आलोचना गुरु के पास न करे, आप ही प्रायश्चित ले लेवे, तत्सेवी दोष है। एक पहले आया था, उसमें थोड़ा सा अंतर है, बस यहाँ तो गया ही नहीं, वो गुरु के पास गया ही नहीं, उनको वो सजा दी थी, अपने भी ये दोष लगा, अपने आप खुद नहीं ले ली। इस तरह 10 दोष रहित सरल चित्त होकर बालक के समान आलोचना करे। कहते हैं ये 10 दोष है, ऐसी कोई त्रुटि नहीं करना, ये 10 प्रकार के दोष टालना। अब ये अतिचार नहीं है, यहाँ अतिचार की बात नहीं थी, ठीक है ना। ऐसे 10 प्रकार के दोषों को टाल करके वे प्रायश्चित करते हैं, आलोचना करते हैं। भैया देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मुनिराज के पास। अपने को लगता है क्या है, परंतु मुनिराज का जीवन सहज होता है, उनकी वृत्ति सहज होती है, क्योंकि उनको किसी प्रकार का छल चपट मायाचार ऐसा जरूरत नहीं है। तो फिर ये सब क्यों बताया कि है तो मनुष्य ना, और सभी एक जैसे नहीं होते हैं, कहीं तभी ये सब बात बताइए। तीर्थंकर भगवंतों ने बताई है, तो तीर्थंकर भगवंतों के तो सबके मन की बात पता है ना, क्या नहीं है। हाँ, आदिनाथ के साथ 4000 राजा ने दीक्षा ली, हर तीर्थंकर के साथ दीक्षा लिए, 1000 ने कितने 1500 कहीं 2000 हैं। पुष्पदंत के साथ 1000 राजाओं ने दीक्षा ली, सूधीनाथ के साथ, समझेगी। तो सब एक जैसे ऐसा तो ही नहीं, तो कोई भी दोस्त ले, सबकी स्थितियां अलग अलग होती है, तो ऐसा भी किसी के मन में हो सकता है। उन सबको सावधान करने के लिए बात समझाई जा रही है भैया, कि ऐसे 10 प्रकार के दोषों वर्तमान काल में तो देखा भी जाता है कि मनुष्य की प्रगति कैसी हो रही है, धीरे धीरे कमजोर हो रही है,
परिणामों में भी विशुद्धता हो रही है मनुष्यों की, इसलिए और विशेष जरूरत है। चतुर्थ काल की बात और अलग थी, पर पंचम काल में हमारे शरीर का सेनन कमजोर हो गया है, हमारा मन में मलिनता बढ़ती जा रही है, इसलिए इन सब प्रकार की जानकारी देना सबको जरूरी है। तो हमारे लिए हम भी मुनिराज बने तो हमारे अंदर ऐसे दोष न आवे, इसके लिए हमारे लिए जरूरी है जानना। यदि हम जानेंगे नहीं और सीधे मुनिराज बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो मुनिराज बनने के पहले मुनि का स्वरूप क्या है उसकी स्टडी पूरी जरूरी है। क्या स्वरूप होता है, क्या लक्षण है, कैसे वितरागी संत होते हैं, कैसा उनका जीवन है, ये पता होना चाहिए भैया। और ये पता नहीं है तो अपने जीवन में दोष पैदा हो जाएंगे। तो हम अपने जीवन में इस प्रकार के दोष न करें और हम प्रायश्चित तप का अच्छी तरह पालन करें, इसी भावना से राम लेते हैं।